हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 74 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9 हमारी डे 21 ऑफ जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में। जो हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे थे व्हाई डू वी फॉल इल, उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कॉजेज ऑफ डिजीज़। जो डिजीज़ जो बीमारियाँ होती हैं हमें, उसका कारण क्या है। देखो क्या रीजंस हैं, जो लोग हैं उनको बीमारियाँ हो जाती हैं, वो क्या हो जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो देखो जितनी भी तरह की बीमारियां हैं वो दो कारणों की वजह से होती है। कौन सी? एक होता है इमीडिएट कोज, एक होता है कंट्रीब्यूटरी कोज। ठीक है, इमीडिएट कोज क्या होता है, ये प्रोमिनेंट रीज़न है, मतलब ये मेन रीज़न है जो डिजीज़ है, जैसे किसी भी जैसे माइक्रोब्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है ना, जिस वजह से जो बीमारी है वो माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। ठीक है, ये वो मेन कारण है। जैसे वायरस होता है, जब भी हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वायरल फीवर हो जाता है, या फिर बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया से हमें टीबी हो जाती है, तो वो क्या इमीडिएट कोज है। उसके बाद कंट्रीब्यूटरी कोजेज़ में क्या है, ये एडिशनल कोजेज़ हैं, मतलब ये एक्स्ट्रा जो कारण है जिसके जो जैसे वो हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देते हैं। ठीक है, विच लोअर इम्यूनिटी एंड एट अप द चांसेस ऑफ एक्वायरिंग डिजीज़, और चांसेस बढ़ा देते हैं डिजीज़ को एक्वायर करने की, ठीक है ना, लेने की। फॉर एग्जाम्पल जैसे माल न्यूट्रिशन है, मे बी ए कंट्रीब्यूटरी कॉज फॉर डायरिया इन ए चाइल्ड। माल न्यूट्रिशन की वजह से अच्छा उसको पोषण नहीं मिलेगा बच्चे को, तो उसको डायरिया हो सकता है बच्चे के अंदर। ठीक है, ऑल्सो जो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है, मान लीजिए गरीबी है, ठीक है, फैमिली में, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है माल न्यूट्रिशन का, जिसकी वजह से बच्चे को पूरा पोषण नहीं मिल पाता। तो ये कंट्रीब्यूटर्स कोर्सेज हैं जिसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, और इट में भी लैक ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, और अगर हम खुद के स्वास्थ्य का, साफ सफाई का, अपने खुद के स्वास्थ्य का ध्यान ना रखें, वो भी रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, या फिर अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अगर साफ पानी नहीं पी रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा रहे, तो ये सारे क्या है, एक्स्ट्रा कोजेज, एक्स्ट्रा कारण है जो हम खुद अडेप्ट करते हैं डिजीज़ को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, नाउ इन्फेक्शियस कोजेज़ क्या होते हैं और नॉन इन्फेक्शियस कोजेज़ क्या होते हैं। इन्फेक्शियस कोजेज़ मतलब कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, मतलब जो फैलती है इन्फेक्शन की तरह जो फैलती हैं, आर कोज बाय एक्सटर्नल रीजंस, वो बाहरी एक्सटर्नल रीजंस की वजह से होती है। मतलब बाहर का इन्फेक्शियस है तो मतलब क्या हो रहा है, इन्फेक्शन क्या होता है, फैलता है, कम्युनिकेबल होता है। तो जो एक्सटर्नल रीजंस क्या है, ये इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, ऐसे एजेंट्स हैं, ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो क्या करते हैं, फैलते हैं तेज़ी से। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स है, ये चार तरीके के यूनिसेलुलर माइक्रोब्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, प्रोटोजोआ होता है। ये चार हमारे यूनिसेलुलर माइक्रोब्स होते हैं जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो फैलता है। कुछ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की वजह से। ये तो यूनिसेलुलर थी, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी होती हैं, हमारे इंटेस्टाइन में हो जाती हैं, जैसे टेप वॉर्म, रिंग वॉर्म, पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं ना, ये सारे। और डिजीज़ कोल्ड एलिफेंटाइसिस कोज्ड बाय डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वॉर्म्स, ये एक अलग ही तरह की वॉर्म की वजह से होती है। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, बहुत मोटा पैर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये तो इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अब आता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ये जो बात करें इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, ये इमीडिएट कोज है। ठीक है, इमीडिएट कोज के दो टाइप्स हैं। नॉन इन्फेक्शियस में क्या हो जाते हैं, वो डिजीज़ जो एक पर्सन के अंदर होती है अपने इंटरनल रीजंस की वजह से, अपने खुद के इंटरनल कारणों की वजह से बॉडी में जब कोई डिफेक्ट आता है, ना कि कोई बाहर की वजह से आई है कोई डिजीज़। इट मे बी ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ एनी इंटरनल ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन है हमारा अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है उसकी वजह से जो हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अब ऐसे मान लीजिए मेरी किडनी अच्छे से वर्क नहीं करती, इसका मतलब ये तो है नहीं कोई मेरे साथ में बैठा तो उसकी भी किडनी अच्छे से काम करना बंद कर देगी, नहीं ना, वो इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, तो वो नॉन इन्फेक्शियस है। ठीक है, तो ये डिजीज़ है मोस्टली इंटरनल्स होती हैं। इंटरनल रीजंस इसके क्या है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक है, इस कोज्ड बाय एक्सेसिव वेट या लैक ऑफ एक्सरसाइज से हो गया। थायराइड डिसफंक्शन है जिसकी वजह से थायराइडिज्म होता है। कुछ कैंसर्स हैं जिसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से जो होता है। डायबिटीज़ है जो एक्सरसाइज की कमी से या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं उसकी वजह से होता है। ठीक है, ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बढ़ती है। राइट, तो ये हो गई हमारी वर्कशीट की थ्योरी आज की। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। सो 4 क्वेश्चंस है जबकि वर्कशीट में हमें गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 बेसिक रीजंस दैट कॉज डिजीजेज इन आवर बॉडी, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। 2 बेसिक रीजन बताने हैं जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं, बीमारियों के कारण 2
एग्जाम्पल के साथ। तो अभी अभी हमने पढ़ा था जो डिजीज़ है वो दो मेन उसके कारण होते हैं, एक होता है इमीडिएट कोज, एक होता है कंट्रीब्यूटेड कोज। इमीडिएट कोज क्या होता है, ये प्रोमिनेंट रीज़न है जब भी कोई डिजीज़ किसी कोई होती है बीमारी किसी माइक्रोब के कारण जो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, जैसे वायरस होता है उसकी वजह से वायरल हो जाता है हमें, बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से टीबी हो जाती है हमें, ठीक है। तो ये इमीडिएट कोज है। कंट्रीब्यूटेड कोज कौन से हैं, ये एडिशनल कोज है, एक्स्ट्रा कारण है जो हमारी इम्यूनिटी को कम कर देते हैं या चांसेस बढ़ा देते हैं बीमारी होने के, जैसे मॉल न्यूट्रिशन है, ठीक है, वो डायरिया, एक बच्चे में डायरिया होने का खतरे को बढ़ाता है, ठीक है। सो ये किसका एग्जाम्पल है, कंट्रीब्यूटेड कोजेस का ना, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डू वी से दैट इन्फेक्शियस डिजीजेज आर कोज्ड बाय एक्सटर्नल रीजंस। ऐसा हम क्यों बोलते हैं जो इन्फेक्शन वाले डिजीजेज हैं वो बाहरी के कारणों की वजह से होती है। एग्जाम्पल दो, देखो हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज बाहरी कारणों की वजह से होती है क्योंकि ये होती है एक्सटर्नल एजेंट्स या फिर इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से। और जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं इसमें 4 तरीके के यूनिसेलुलर माइक्रोब्स होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो ये डिजीज़ का कारण बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कोविड-19 है, वो कौन से वायरस की वजह से होता है, कोविड वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द इमीडिएट कोज एंड एनी टू कंट्रीब्यूटेड कोज ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का इमीडिएट कोज बताओ क्या है। कोविड-19 का इमीडिएट कोज है कोविड वायरस, कोविड वायरस की वजह से ये होता है। कंट्रीब्यूटेड कोज जो बढ़ाते हैं चांसेस, इसके चांसेस बढ़ाते हैं अगर हम मास्क और सैनिटाइजर यूज़ नहीं कर रहे, अवॉइड कर रहे हैं उनको। दूसरा, नॉट मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसेज, अगर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी ये फैल सकता है, हमें हो सकता है, ठीक है। तो ये दो कंट्रीब्यूटरी कोजेज हैं। अब समझ में आ गया इमीडिएट कोज और कंट्रीब्यूटरी कोजेज में क्या फ़र्क है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। वाई डू वी से दैट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आर कोज्ड बाय इंटरनल रीजंस। ऐसा हम क्यों बोलते हैं जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है वो इंटरनल रीजंस की वजह से होता है। एग्जाम्पल दो, जो डिजीज़ कोज्ड होती है पर्सनल इंटरनल रीजंस की वजह से, तो ये हमारे इम्प्रॉपर फंक्शन हो सकता है, कोई भी इंटरनल ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रही है उसकी वजह से हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे ये डिजीज़ है मोस्टली इंटरनल रीजंस की वजह से ही होती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ज़्यादा वेट हमने गेन कर लिया एक्सरसाइज की कमी से, या फिर थायराइड हो गया, थायराइडिज्म जो मतलब अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो कैंसर हो गया अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है कोई, या फिर डायबिटीज़ है वो होती है एक्सरसाइज की वजह से, एक्सेसिव इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से, ठीक है। तो ये रीजंस हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।